इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 2.5। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 0.4 भाग 2। तो यहाँ पर 0.4 जो है एक दशमलव संख्या है। इसको हमें 2 से भाग करना है। अब इसको भाग करने के लिए हम जो 0.4 है इसके नीचे बटे 2 करते हैं। अब आगे इस दशमलव को हटाने के लिए, जो ये दशमलव है इसको हटाने के लिए हम इसके नीचे क्या है 0 करते हैं। इसको हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 4/10। 10 कैसे आया? जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट से आगे जितने भी अंक होते हैं उतनी 0 आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट 5 है, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे जो है 1 ले लेते हैं। इसके नीचे क्या है 1 ले लेंगे। इसके नीचे ये पॉइंट है, इसके नीचे 1 लेंगे और ये एक अंक है तो उसको 1 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर ये 5/10 बन जाता है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 12 है, ये पॉइंट है इसके नीचे। यहाँ पर इस पॉइंट को हटाने के लिए जो ये पॉइंट है इसके नीचे 1 ले लेंगे और इससे आगे कितने अंक हैं 2, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 12/100। अब यहाँ पर हमें पॉइंट 4 को हटाने के बाद में 4/10 मिलता है और साथ में 2 है यहाँ पर। अब 2 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/10 आ जाता है। अब दोबारा फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से क्या आएगा, 2/10 है तो 1 0 है यहाँ पर, और 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0.2 आ जाएगा और इसके आगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ पर सरल करके हमारे पास प्राप्त हुआ 0.2। क्या प्राप्त हुआ भाई? 0.2। यहाँ लिख देंगे 0.2। अब इसे अगला भाग है, दूसरा भाग 0.35 भाग 5। इसमें भी क्या करेंगे, 0.35/5 ले लेंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 2 अंक के बाद में पॉइंट है तो इसके नीचे यहाँ पर 1 आ जाएगा और गुणा में 5 के। अब लिखेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, हमारे पास में है 7/100 आ गया। अब दोबारा इसको दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे तो 2 0 हैं तो 7, एक अंक ये हो गया यहाँ पर और एक अंक और यहाँ लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 0 लगा दिया तो अब 0.7 आ गया, तो पॉइंट क्या आएगा, कहाँ आएगा 0.07, 0.07 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.07। इसके बाद में तीसरा भाग है इसका 2.48 भाग 4। 2.48 भाग 4। इसके अंदर भी ऐसे करेंगे 2.48 बटे में 4 के। अब आगे इसमें से हम पॉइंट हटाएंगे, बटे 1 के आगे यहाँ 2 0 आ गई और यहाँ पर आ गया 4। अब इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, ये आ गया 62/100। कितना आया? 62/100। अब इसमें 1 2 2 अंक के बाद में पॉइंट आएगा तो 0.62। कितना आंसर आएगा? 0.62।
यहाँ पर हम 0.62 लिख देंगे, 0.62। अब आगे है, यहाँ पर चौथा भाग है 65.4 भाग 6। 65 65.4 भाग 6। इसके लिए भी क्या करेंगे हम, 65.4/6 कर लेंगे। आगे पॉइंट को हटाएंगे, 65/4, एक के नीचे 10 आ गया, यहाँ पर गुणा में 6 के आ गया। अब 6 जो है इसके साथ में काट लेंगे, भाग करेंगे 654 को 6 से, 6 एकम 6, 5, 6 नियम 54, ये आ गया हमारे पास में 109, 109/10। अब यहाँ पर एक जीरो है तो एक बिंदु के बाद में, एक अंक के बाद में पॉइंट आएगा, ये आएगा हमारे पास में 10.9। ये आ गया सरल करके कितना है अभी, 10.9। इससे आगे पांचवा भाग है इसका 651.5, कितना है 651, पांचवा भाग है 651.2। भाग 4 के, इसमें क्या है 651.2/4। आगे इसको पॉइंट को ख़त्म करते हैं, एक अंक के बाद में पॉइंट है इसलिए इसके नीचे 10 आएगा, 651/2/10, यहाँ पर आ गया 4। अब इसको 4 के साथ में काट लेंगे, तो 4 को साथ काटेंगे तो 4 एकम 4, असल लग गया 2, 25, 4 छिके 24, असल लग गया 1, 11, 4 दूनी 8, 3, 4 अठे 32। तो ये आ गया हमारे पास में 1628 आ गया 10। अब यहाँ पर 10 है तो एक अंक के बाद में पॉइंट लग आएगा, तो 162.8। इसके बाद यहाँ पर आ गया 162.8। इसके बाद में छठा भाग है आगे 14.49 भाग 7। इसको भी हम क्या करेंगे, 14.49 में आ गया 7 के, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 14.49/1, दो अंक के बाद में पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 आएगा इसके, गुणा में आ गया 7 के। अब इसको 7 को काटेंगे, 7 दूनी 14, 0 7 49, ये 7 के साथ कटेगा, 100 ऐसा ही रहेगा, 100 ऐसा ही रहेगा, 100 नहीं कटेगा, 100 तो ऐसा ही रहेगा। अब हमारे पास में आ गया 207/100 के। अब यहाँ पर क्या है कि 2 0 यहाँ पर, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट आएगा, 2.07 आंसर आ जाता है हमारा। यहाँ पर आ गया 2.07। इसके बाद में आगे अगला पार्ट है 7वां, 3.96 भाग 4। 3.96 भाग 4। इसके अंदर क्या है कि 3.96/4 के। अब आगे हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 3.96/4 ये पॉइंट है, इसके नाम का यहाँ पर 100 आएगा क्योंकि 2 अंक के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ पर अब इसको 4 से भाग करेंगे, 4 निम 36 और 4 निम 36, ये आ गया 99/100। एक दो अंक के बाद में पॉइंट आएगा, 0.99 आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर है 8वां भाग है 0.80 भाग 5।
0.80 भाग 5। तो यहाँ पर 0.80 बटे आ गया 5 के। अब इस पॉइंट के स्थान पर हम नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद में पॉइंट है 1 2, तो ये आ गया गुणा में आ गया 5 के। 5 जो 80 पर कट जाता है, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना है भाई 16, ये आ गया 16/100। कितना आया 16/100। अब इसमें 1 2 2 अंक के बाद में पॉइंट आएगा, तो 0.16 आंसर आ जाता है हमारा। अब इसके बाद में है दूसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए 4.8 भाग 10। 4.8 भाग 10। 4.8 भाग 10। अब इसके अंदर क्या है कि पहले हम इसको वैसे सरल करके देखते हैं, और बाद में इसका क्या है, एक नियम है कि जैसे कोई भी संख्या है, जिस संख्या में एक के अतिरिक्त जितनी जीरो होती हैं, तो दशमलव जो है उतने ही अंक बाईं तरफ चला जाता है। जैसे अभी हम बताएंगे, सरल करते हैं एक बार इसको। 4.8 भाग 10 है, तो इसको लिखेंगे हम 4.8 बटे में 10 लिख लेंगे, और आगे जो है दशमलव का नाम का नीचे क्या करेंगे 10 लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, 1 10 इसके पास में पहले है, तो ये गया 48/100। कितना है भाई 48/100 आ गया हमारे पास में। अब 48/100 में क्या है, ये एक दो के बाद में पॉइंट है यहाँ पर, तो 48 यहाँ पॉइंट आ गया, 0.48 आ गया इसमें। तो एक सवाल और इसी तरह से करके देखते हैं हम। यह 25.5 भाग 10 कितना है 52.5 भाग 10। अब इसका तो आ गया हमारे पास में 0.48 आ जाता है। इसका आ गया 52.5 भाग 10 है, तो 52.5 बटे 10। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, 52.5 इसके नाम का नीचे क्या है 10 आ गया, गुणा में आ गया 10, ये आ गया हमारे पास में 525/100। कितना है भाई 525/100। यहाँ पर 1 2 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंक के बाद में पॉइंट आएगा, यह 5.25। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे 52.5 है, इसको हम 10 से भाग कर रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ था, और भाग करने के बाद में पॉइंट जो है एक अंक इधर आ जाता है। जैसे पहले पॉइंट यहाँ था, फिर पॉइंट जो है एक अंक इधर आ जाता है। तो हम इसको निशान के द्वारा देखते हैं। जैसे पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, पॉइंट जो है यहाँ था। जब हमने इसको 10 से भाग किया, तो पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है, और अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ गया। तो जब इसको 10 से भाग करते हैं, पॉइंट एक अंक बाईं तरफ आ जाता है। तो इसी तरह से हम सारे सवाल कर सकते हैं, तथा इसके साथ में जब हम इसको 100 से भाग करेंगे, तो पॉइंट 2 अंक बाईं तरफ आएगा, तथा जब हम इसको 1000 से भाग करेंगे, तो पॉइंट 3 अंक जो है बाईं तरफ आ जाएगा। अभी हम इस सवाल को करते हैं पहले यहाँ पर, कि यहाँ पर 52.5 है, हम इसको 10 से भाग कर रहे हैं। जब 10 से भाग करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस सवाल किया भी है यहाँ पर, कि जब हम इसको 10 से भाग करेंगे, तो पॉइंट एक अंक जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 5.25 आ गया। अब इसको हम 0.7 को 10 से भाग कर रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न है इसमें 0.7 भाग 10। अब इसमें क्या है 0.7 बटे में 10 आ गया।
परंतु यहाँ पर पॉइंट 1 है, क्या है, 1 है। तो इसलिए सबसे पहले एक बार करके देखें, 7/10, इस पॉइंट का नाम का 10 आ गया, 1 10 इसके पास में पहले है, तो यहाँ पर 7/100 आ गया। कितना आ गया, 7/100 आ गया। अब ऊपर अंक 1 है, यहाँ पर जो है पॉइंट जो 2 अंक के बाद में आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, 7 के साथ में यहाँ एक 0 लगा लेते हैं, 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अब 2 अंक के बाद में पॉइंट है तो 1 2, इसके बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.07। क्या लिखेंगे, 0.07। तो यहाँ पर आ गया 0.07। इसके बाद में 33.1 है, इसके अंदर क्या है, जब हम 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है एक अंक इधर बाईं तरफ आ जाएगा, इसका आएगा 3.31। इसी तरह से 272.23 है, जब इसको हम 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 27.223 यहाँ पॉइंट है इसमें। इसके बाद में 0.56 है, इसको 10 से भाग करेंगे, पॉइंट जो है एक इधर आ जाएगा और हम एक 0 और लगा देंगे, 0.056 आ गया, तो 0.056 उत्तर आ जाता है। अब 7वां भाग है इसका, 3.97 को 10 से भाग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या है, 10 से भाग करेंगे हम तो ये पॉइंट जो इधर आ जाएगा, एक अंक बाईं तरफ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा और हम लिखेंगे इसको 0.397 लिख देंगे। अब इससे अगला है तीसरा भाग है 2.7 भाग 100। अभी हमने इसको 10 से भाग किया था ऊपर, जब 10 से भाग करते हैं तो पॉइंट जो है एक अंक बाईं तरफ चला जाता है, जब 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट है 2 अंक बाईं तरफ चला जाएगा। अब एक सवाल हम करके भी दिखाते हैं इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2.7 भाग 100, अब ये आ गया 2.7 बटे में आ गया 100 के आ गया। अब इसको 2.7 है, इसके नाम का नीचे पॉइंट आता है 27/10 गुणा में आ गया 100 के आ गया, ये हमारे पास में आ गया 27/1000। कितना है भाई, 1000। अब इसको हमने क्या करना है, पॉइंट में चेंज करना है, पॉइंट में बदलना है, तो 1 2 3 3 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा, परंतु यहाँ पर जो है 2 अंक हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने यहाँ पर एक 0 लगाई तो हमारे पास में ऊपर 3 अंक हैं और इसके अनुसार जो है 3 अंक के बाद में पॉइंट आएगा, तो पॉइंट इसके बाद में यहाँ आना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 0.027 और एक वैसे 0 यहाँ पर लगा दी जाती है, तो यह 0.027 हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला है, ये आ गया हमारे पास में 10.027 आया था, 0.027। अब इससे अगला है यहाँ पर 0.3 है, इसको हम 100 से भाग करेंगे, इसको भी एक बार करके दिखाते हैं। पॉइंट 0.3 भाग 100, ये दूसरा भाग है इसका, इसको लिखेंगे हम 0.3 बटे में 100 के। अब एक पॉइंट है, इसके नीचे हम एक 10 आएगा, 3/10 गुणा में 100 के बराबर है 3/1000। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद में पॉइंट आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1000 है यहाँ पर, 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर जो है 3 अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर 0.003 आंसर आ जाता है और यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब इसमें क्या आ जाता है हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 0.003 0.003 आ गया। अब आगे 0.78 है, इसको हम 1000 से भाग करेंगे, पॉइंट जो 2 अंक इधर आ जाता है, इसको यहाँ पर 0.0078 आ जाएगा। अब इससे आगे है
432.6 है, इसको हम 100 से भाग करेंगे, जो पॉइंट है 2 अंक इधर आ जाएगा 4.326, 4.326। अब इसी तरह से है 23.6 है, 100 से भाग कर रहे हैं तो पॉइंट 2 अंक बाईं तरफ चला जाता है, तो 0.236 आ गया। अब इससे अगला है यहाँ पर 98.53 है, इसको हम 100 से भाग कर रहे हैं, 100 से भाग करते समय पॉइंट जो है 2 अंक बाईं तरफ आएगा, 0.9853 आ जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये सवाल जो है, तीसरा सवाल जो है पूरा हो जाता है। इसके बाद में चौथे सवाल की बारी है। अभी तक हमने यहाँ पर 10, 10 और 100 से भाग किया, दशमलव संख्याओं को 10 और 100 से भाग किया। अब हम दशमलव संख्याओं को 1000 से भाग करेंगे। दशमलव संख्याओं को 10 से भाग करते समय पॉइंट 1 अंक बाईं तरफ आ जाता है, और दशमलव संख्या को 100 से भाग करते समय पॉइंट 1 अंक 2 अंक कितना है, पॉइंट 2 अंक बाईं तरफ आ जाता है। अब दशमलव संख्या को जब हम 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है 3 अंक बाईं तरफ चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम एक सवाल करके देखते हैं, एक दो सवाल। तो था क्या, पहला भाग है यहाँ पर 7.9 भाग 1000, 1000 आ गया। चलो इसके आगे पॉइंट नहीं, वैसे पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7.9 बटे में आ गया 1000 के। अब यहाँ पर इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आ गया 79/10 आ गया, पॉइंट इसके नाम का आ गया। नीचे जो है 1000 है हमारे पास में, कितना 1000 है। अब एक के आगे 10,000 बन गया, 2, 3 और 4। अब हम क्या देखते हैं, अब हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट में 2 अंक तो ऊपर हैं, नीचे 1, 2, 3 और 4, 4 अंक के बाद में पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक तो हमने लिख लिए, 1, 2 जीरो और लगा देंगे, और यहाँ पर जो है आ जाएगा हमारा कितना आंसर, कितना आया 0.079। कितना है अभी 0.079। 0.0, यहाँ पर 0.079। अब इस तरह से जब इसको 1000 से भाग करेंगे, पॉइंट जो है 2 अंक 3 अंक बाईं तरफ आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंक है पहले, एक जीरो और लगा देंगे, 0.0263 आ गया। इसके बाद में 38.53 है, इसको 1000 से भाग करते हैं जब हम, क्या आएगा 38 पॉइंट जो है 3 अंक इधर आ जाएगा, तो 0.03853 आ गया। इसके बाद में 128.9 है, इसको 1000 से भाग कर रहे हैं, पॉइंट जो 3 अंक बाईं तरफ आएगा, तो हमारे पास में आएगा 0. ये पॉइंट इधर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 3 अंक हैं, 1, 2, 8 कितने अंक, 3 अंक हैं यहाँ पर, 1, 2, 8 और 9 आ गया। अब पाँचवा भाग है, पाँचवें भाग में क्या है, पॉइंट 5 है यहाँ पर, कितना है, पॉइंट 5 है। हम इसको वो एक बार करके देखते हैं, पाँचवें पार्ट को। 0.5 बटे 1000, 0.5 बटे आ गया, भाग आ गया 1000। अब इसमें क्या है, 0.5 बटे आ गया 1000 के। अब ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे यहाँ पर 10 आ गया, नीचे आ गया 1000 आ गया यहाँ पर, इसके नीचे आ गया, एक क्या आ गया 4 0, 10,000, कितना आ गया भाई 10,000। अब यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 के बाद दशमलव है, तो यहाँ 5 है, 5 के बाद में 3 जीरो और हो जाएंगी और दशमलव लगेंगे, 1, 2, 3 और 5 ऐसा लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है दशमलव आ जाएगा 0.005। क्या है अभी यहाँ पर 0.00 और 0.5 यहाँ पर। इसके बाद में आया पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में क्या है कि हल कीजिए, 7.35 को हमने हल करना है। यहाँ पर पाँचवा सवाल है
7.35 को हमने क्या करना है, हल करना है। इस सवाल में क्या है कि यहाँ पर 7 क्या है, एक पूर्ण संख्या है और 3.5 जो है एक दशमलव संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5वें का पहला भाग 7 भाग 3.5, तो हम लिखेंगे 7/3.5। अब जो 3.5 है, इसमें दशमलव को हटाने के लिए ऊपर जो 10 से गुणा करेंगे तो बराबर है 7/35, ये आ गया 10 आ गया। ये हमारे पास में आ गया 70/35। कितना आ गया, 70/35 आ गया। अब 35 जो है 70 जो है 35 पे कट जाता है, 35 दूनी 70 होते हैं, 10 आ गया यहाँ पर, नहीं दो आ गया। कितना है भाई, 2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इससे अगला है 3 दूसरा भाग है 36 भाग 0.2, 36 भाग 0.2। इसके अंदर भी क्या करेंगे, 36/0.2। इसमें लिखेंगे 36 पॉइंट को हटाएंगे 2, ऊपर आ गया 10। और अब इसको जो है यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 18 आ गया यहाँ पर। ये आ गया यहाँ पर 180। कितना आया भाई, 180। 180 यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद में अगला तीसरा भाग है 3.25 को 0.5 से भाग करेंगे। 3.25 भाग 0.5। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। इसमें इस दशमलव को हटाने के सबसे पहले हम लिखेंगे 3.25/0.5। आगे लिखेंगे 325 बन गया, इसमें नीचे आ गया 100 और यहाँ पर 5 ऊपर चला गया, 10 आ गया यहाँ पर। अब आगे क्या है, एक जीरो के साथ में एक जीरो कट जाती है और ये इस पर कट जाता है। 5 6 के 30, 5 5 25 और 65 आ गया ऊपर, ये नीचे आ गया 10। ये आ गया 65/10। हमारे पास में आ गया 6.5। कितना है अभी, 6.5 उत्तर आ जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 6.5। अब इसमें आगे है यहाँ पर 30.94 भाग 0.7। चौथा भाग है इसका 30.94 भाग 0.7। इसके लिए क्या करेंगे, हम 30.94/0.7। अब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर जो 2 अंक के बाद में दशमलव है, इसलिए नीचे 100 आ जाएगा। 30.94/100। अब नीचे जो है 1 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 10 चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 0 के साथ में 0 काट देंगे यहाँ पर और 7 जो है इसके साथ में कट जाता है। तो 7 चौके 28, 2 29, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। यहाँ पर इतना आ जाता है। कितना रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा 400, ऊपर रहेगा 442, नीचे आ गया 100 10 के। ये आ गया हमारे पास में 442 आ गया 10। अब यहाँ पर एक अंक के बाद में पॉइंट आएगा, जैसे नीचे 10 है तो यहाँ पर एक अंक के बाद में पॉइंट आएगा, ये आएगा 44.2। कितना आएगा, 44.2। अब इसमें यहाँ लिखेंगे हम 44.2। इसके बाद में अगला 5वां भाग है। 5वें भाग में क्या है, यहाँ पर 0.5 भाग 0.25 के। अब इसके अंदर क्या है, 0.5/0.25। 5 के नीचे 10 आया, दशमलव को हटा दिया हमने और 0.25 के ऊपर जो 100 चला गया, इसमें भी हमने दशमलव को हटा दिया। अब आगे क्या करते हैं, 25 जो है, जैसे मान ली यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 यहाँ पर 5 आ गया।
इसके बाद में एक जीरो के साथ में जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 आंसर आ जाता है हमारा। कितना आंसर है अभी? 2 आंसर आ गया। यहाँ पर 2.0 लिख देंगे या 2 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद में छठा भाग है 7.75 भाग 0.25। 7.75 बटे 0.25, इसको लिखेंगे 775 बटे 100 आ गया दशमलव का नाम का, और नीचे जो है 25, ऊपर जो है दशमलव का नाम का 100 आ जाएगा। यहाँ पर आगे आ गया 100 के साथ, ये इसको 100 के साथ में 100 कट जाता है पूरा, और 25 3 75, 2 25 एकम 25, 31 आ गया। यहाँ पर 31 लिख देंगे। इन संख्याओं को हम भाग दे करके भी कर सकते हैं, जैसे 775 को 25 से भाग करें, या पहले इसको 5 पे काट सकते हैं फिर भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है 31 आ जाता है। इसके बाद में है सातवां भाग है 765.5, नहीं सॉरी दोबारा से 76.5 76.5 भाग 0.15। इसमें क्या है 76.5 बटे 0.15 बराबर है 765, नीचे आ गया 10 और यहाँ पर 15 है, ऊपर आ गया 100। अब आगे इसको हम काट लेंगे, इसको 15 पंजे 75, 15 एकम 5, ये एक आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो 0 ये आ गया हमारे पास में 510। कितना है भाई? 510। यहाँ पर हम 510 जो है लिख लेंगे। अब आठवां भाग है 37.8 भाग 1.4। तो इसमें लिखेंगे 37.8 भाग 1.4। इसको लिखेंगे यहाँ पर 37.8 बटे 1.4, 378 बटे 10, और यहाँ पर 14 ऊपर चला गया 10। 14 जो है इस पे कट जाता है, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 9 बच गया, और यहाँ पर 98 का 14 सत्ते 98, ये कट गया, ये भी कट गया, 10 के साथ 10 कट गया, तो कितना है 27 आया। कितना है अभी? 27। यहाँ पर हम 27 जो है लिख देंगे। इसके बाद में 273 भाग 13। कितना? 273 भाग 13। 273 2.73 भाग 1.3। इसको हम जो दशमलव में कैसे पढ़ेंगे? 2.73 भाग 1.3। इसको हम लिखेंगे 2.73 बटे 1.3। फिर आगे लिखेंगे 273 बन जाएगा, नीचे क्या 100 कर देंगे, नीचे यहाँ पर 13 आ गया, ऊपर क्या 100 कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 के साथ में 100 काट देंगे, 13 13 26 और 13 एकम 13, 21 आ गया। कितना है भाई? 21 आ गया, और यहाँ पर 21 हम लिख देंगे। इसके बाद में ये 5वां सवाल था। आगे हम छठे सवाल पे आ जाते हैं। छठे सवाल में क्या है 2.4, छोटा करते हैं इसको, 2.4 क्या कहता है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 32.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी? यह गाड़ी जो है 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमने क्या करना है कि जो गाड़ी है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कम दूरी तय करेगी, इसलिए इसको भाग करेंगे। यहाँ पर हम एक नियम के अनुसार सवाल को करेंगे इसको, और लिखेंगे 2.4 लीटर पेट्रोल में 2.4 लीटर
पेट्रोल में दूरी तय करती है, दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर, 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है 43.2 भाग 2.4। अब हमने इसको सरल करना है। ये हमारे पास में दशमलव भिन्न बन जाती है, तो हम इसको लिखेंगे 43.2 बटे 2.4। आगे लिखेंगे 43 की ये दशमलव के 10 आ गया, और नीचे लिखेंगे 24, ऊपर आ गया 10 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको पहले हम 2 पे काट देंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, और यहाँ पर आ गया 12 के आ गया। अब 12 इसको काट लेंगे। 12 एकम 12, 12 आठे 96, 12 एकम 12, 12 आठे 96। तो 10 के साथ में 10 कट गया, तो 18 कितना है भाई? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये हमारा आंसर आ जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह आप कमेंट करके बताएं।